हेलो एवरीवन, प्राइमरी क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 गणित मेला कार्य पुस्तिका का अभ्यास 2.1 का सॉल्यूशंस देखेंगे। तो आइए आज हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला है लुका छिपी। लुका छिपी सेकेंड यूनिट है। इसका सबसे पहला प्रश्न है, तीनों आकृतियों में ऊपर से शीर्ष दृश्य मतलब ऊपर से देखने पर, सामने से अग्र दृश्य आगे से देखने पर और पीछे से पृष्ठ दृश्य देखने पर कौन सी आकृति दिखाई देती है, उस आकृति को खाली स्थान पर बनाना है। सबसे पहला है हमारे पास दिया हुआ है ये आकृति। इसमें आगे से देखने पर भी वर्ग रहता है, पीछे से देखने पर भी वर्ग रहता है, शीर्ष से देखने पर भी वर्ग ही रहता है। पृष्ठ मतलब पीछे से, अग्र मतलब आगे से, शीर्ष मतलब ऊपर से। दूसरे में हमारे पास ये आकृति है। इसको भी देखने पर हमें तीनों तरफ से आयत ही दिखते हैं, तो आंसर हो जाएगा आयत। लेकिन जो ये आकृति है इसमें हमें अगर हम शीर्ष यानी ऊपर से देखेंगे तो हमें एक वृत्त दिखेगा यानी गोला, और साइड से देखेंगे यानी आगे से देखेंगे तो हमें एक त्रिकोण दिखेगा, पीछे से देखेंगे तो भी हमें त्रिकोण दिखेगा। इसका उत्तर ये हो जाएगा। दिए हुए अगर प्रश्न 2, कक्षा कक्ष में रखी इस टेबल को देखकर निम्नलिखित दृश्य चित्र बनाइए। शीर्ष से देखने पर हमें क्या दिख रहा है? शीर्ष से देखने पर हमें एक आयत दिख रहा है। टेबल को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें एक आयत दिखेगा, और अग्र यानी आगे से देखने पर हमें ऐसी आकृति दिखेगी। पृष्ठ मतलब पीछे से देखने पर भी हमें कुछ ऐसी ही आकृति ही देखने को मिलेगी। आइए अब अभ्यास 2.2 पे देख चलते हैं। इस झोपड़ी को देखकर निम्नलिखित दृश्य बनाइए। आज शीर्ष मतलब ऊपर से देखने पर, अगर कोई व्यक्ति ऊपर से देखे तो झोपड़ी पर एक बीच में डंडा रहेगा और अगल बगल हमें 2 वर्ग दिखेंगे। और पार्श्व दृश्य मतलब साइड से देखने पर, बगल से देखने पर हमें एक आयत दिखेगा जो कि इस प्रकार है। और अग्र मतलब ऊपर से मतलब आगे से देखने पर हमें एक त्रिकोण दिखेगा। प्रश्न 2, माचिस की खाली डिब्बियों से बनी आकृतियों को शीर्ष दृश्य, पार्श्व दृश्य मतलब बगल से साइड से देखने पर, अग्र दृश्य यानी आगे से देखने पर की आकृतियों का मिलान करना है हमें। अग्र मतलब आगे से देखने पर हमें कुछ ऐसा दिखेगा, लास्ट वाला। शीर्ष मतलब ऊपर से देखने पर हमें कुछ ऐसा दिखेगा जो कि हमारे टेबल में भी था, ऐसा दिखेगा कुछ। और पृष्ठ मतलब पीछे से देखने पर हमें एक आयत दिखेगा। अभ्यास 2.2 कंप्लीट हो गया। अभ्यास 2.3, ग्रिड में रखी वस्तुओं का स्थान बताइए। अभ्यास 2.3, ग्रिड में रखी वस्तुओं का स्थान हमें बताना है। तो ग्रिड में सबसे फुटबॉल किस तरफ रखा है? ये इसकी पंक्तियाँ दी गई हैं, पंक्ति 1 2 3, स्तंभ 1 2 3। तो फुटबॉल यहाँ पे रखा हुआ है, स्तंभ 1 और पंक्ति 1, स्तंभ 1 पंक्ति 1। बिल्ली कहाँ रखी है? बिल्ली यहाँ रखी है। स्तंभ 3 पंक्ति 2, स्तंभ 3 पंक्ति 2। आम कहाँ रखा है? आम यहाँ रखा है, स्तंभ 1 पंक्ति 3। ठीक है। और लास्ट है नहीं, सेब कहाँ रखा हुआ है? सेब यहाँ रखा हुआ है, स्तंभ 3 और पंक्ति 1। झोपड़ी कहाँ रखी हुई? झोपड़ी बीच में है, तो स्तंभ भी 2 हो जाएगा और पंक्ति भी 2 हो जाएगी, स्तंभ 2 पंक्ति 2। कमल का फूल कहाँ रखा हुआ है? कमल का फूल यहाँ रखा हुआ है, स्तंभ 2 पंक्ति 3, स्तंभ 2 और पंक्ति 3। प्रश्न 2, इस आकृति का क्या नाम है? इस आकृति का नाम है ग्रिड जाल। इसको ग्रिड जाल बोलते हैं। पंक्ति 1 और 2 और 3 और स्तंभ 1 2 3 आकृति में दर्शाना है। तो जैसा ऊपर दर्शाया गया है वैसा ही हम नीचे भी दर्शा देंगे। पंक्ति 1 2 3, स्तंभ 1 2 3। तो यहाँ भी हो जाएगा पंक्ति 1 2 3 और स्तंभ 1 2 3। पंक्ति 2 तथा और स्तंभ 2 को पेंसिल से छायांकित करना है। पंक्ति 2 और स्तंभ 2 हमेशा बीच में ही आता है, तो यहाँ पर हमने पेंसिल से छायांकित कर दिया है बीच में। अब दी गई ग्रिड में स्तंभ और पंक्तियों की संख्या लिखना है, तो हमें गिनना पड़ेगा। तो स्तंभों की संख्या नीचे वाला 1 2 3 4, तो स्तंभ की संख्या हो गई 4। पंक्तियों की संख्या 1 2 3, तो पंक्तियों की संख्या हो गई 3। अब आ जाइए बगल वाले में, स्तंभों की संख्या हो गई यहाँ पे 3 1 2 3, और पंक्तियों की संख्या हो गई 6 1 2 3 4 5 और 6। अभ्यास 2.4 में आते हैं। अभ्यास 2.4 में हम देखते हैं, यहाँ विद्यालय का एक मानचित्र बना है। इसको ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। विद्यालय के मानचित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कक्षाएं दी हुई हैं, कक्षा 1 2 3 4 5। यहाँ रसोई दी हुई है, यहाँ खेल कक्ष, शिक्षक कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, चिकित्सा कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, कक्षा 6 से 8, उद्यान। ये बीच में रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, बीच में चौराहा है। अगर देखा जाए तो ये 2 ही रास्ते हैं, लेकिन अगर इनको अलग अलग देखा जाए तो 4 रास्ते हैं। और अगल बगल उद्यान है, ये सब। बीच में एक और रास्ता है, मुख्य द्वार वाला, मुख्य मार्ग। आइए देखते हैं, आप यहाँ कितने मार्गों का पता लगा सकते हैं? तो हम यहाँ 4 मार्गों का पता लगा सकते हैं, जो कि पहला है
विद्यालय मार्ग, उच्च प्राथमिक कक्ष मार्ग, प्रधानाचार्य कक्ष मार्ग, प्राथमिक कक्ष मार्ग। ये उच्च प्राथमिक मार्ग, विद्यालय मार्ग, प्राथमिक कक्ष मार्ग, प्रधानाचार्य कक्ष मार्ग, ये इसको हम चारों दर्शा देंगे यहाँ पे। विद्यालय की रसोई का मार्ग पेंसिल से दर्शाना है, तो चौराहे से हमें लेफ्ट जाना है। चौराहे से हम निकलेंगे, ऊपर जाएंगे और बगल में लेफ्ट, तो रसोई की तरफ हम पहुँच जाएंगे। दूसरा है कंप्यूटर कक्ष का मार्ग पेंसिल से बनाना है, तो कंप्यूटर कक्ष का राइट में जाना पड़ेगा हमें। चौराहे से ऊपर जाना है और राइट, तो कंप्यूटर कक्ष में हम पहुँच जाएंगे। रजत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे किस कक्ष में ले जाना पड़ेगा? अगर किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो हमें उसे चिकित्सा कक्ष में ले जाना पड़ेगा। अध्यापक किस कक्ष में बैठते हैं? तो अध्यापक शिक्षक कक्ष में बैठते हैं। वह स्थान जहाँ बच्चे खेलते हैं, बच्चे कहाँ खेलते हैं? बच्चे तो हमेशा क्रीड़ा स्थल या खेल कक्ष में खेलते हैं। क्रीड़ा स्थल ये दिया हुआ है, खेल कक्ष ये दिया हुआ है। प्रधानाचार्य जी किस कक्ष में बैठते हैं? प्रधानाचार्य जी प्रधानाचार्य कक्ष में बैठते हैं। आइए विविध अभ्यास करते हैं। दिए गए कथन के सम्मुख सत्य अथवा असत्य लिखिए। माचिस का आकार गोलाकार होता है? नहीं, माचिस का आकार गोलाकार नहीं होता, ये असत्य है। ग्रिड का आकार वृत्ताकार होता है? ग्रिड गोलाकार नहीं होती, ये असत्य है। चिकित्सा कक्ष में प्राथमिक उपचार होता है? ये सत्य है, चिकित्सा कक्ष में प्राथमिक उपचार ही होता है। मिड डे मील रसोई कक्ष में बनता है? ये भी सत्य है। उद्यान में शिक्षक बैठते हैं? नहीं, उद्यान में शिक्षक नहीं बैठते, शिक्षक कक्ष में बैठते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रश्न 2, निम्न में से आप क्या समझते हैं? शीर्ष दृश्य मतलब ऊपर से देखने पर जो दिखता है, ऊपर से देखने पर। पार्श्व दृश्य मतलब बगल से देखने पर। अग्रदृश्य मतलब आगे से देखने पर। प्रश्न 3, खाली स्थान को भरिए। हमें खाली स्थान को भरना है। एक ग्रिड में होते हैं स्तंभ और पंक्ति। ग्रिड में क्या क्या होते हैं? स्तंभ और पंक्ति। ख, स्कूल में पुस्तक पढ़ने का स्थान क्या होता है? पुस्तकालय होता है। इस अभ्यास में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? इस अभ्यास में बच्चे लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। इस अभ्यास में बच्चों का नाम क्या है? मिनी, जगत, भोलू और रानी। निम्न मार्गों को पट्टी की सहायता से हमें नापना है और उनकी लंबाई लिख देनी है। तो यहाँ पे सबसे ये होगा 3 सेमी, ये 5 सेमी, 3.5 सेमी, ये 3 सेमी। सबसे लंबा मार्ग है 5 सेमी का, जो कि ख है। बराबर लंबाई का मार्ग क और घ है, 3 सेमी 3 सेमी। सबसे छोटा मार्ग है क और घ, 3 सेमी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न मानचित्र में कौन कौन से स्थान की आकृति समान है? आकृति के सम्मुख स्थानों का नाम लिखिए। हमें क्या कहते हैं, समान आकृतियों को यहाँ पे लिख देना है, दर्शा देना है चित्र को देख के। सबसे पहला है स्टोर। देखते हैं, स्टोर की आकृति ऐसे ही है जैसे चित्र में दिया गया है, ये स्टोर। और इधर खेल सम्मान और चिकित्सा कक्ष की आकृति भी वही है, तो हम यहाँ लिख देंगे स्टोर, खेल सम्मान, चिकित्सा कक्ष। ख में आ जाएगा गोलाकार, वृत्ताकार, तो इसमें आ जाएगा पुस्तकालय, पानी की टंकी, रसोई। तो इसका हो जाएगा पुस्तकालय, रसोई और पानी की टंकी। ये हो जाएगा आयताकार कौन कौन से हैं? आयताकार हमारे सभागार हैं, प्रधानाचार्य कक्ष हैं। प्रधानाचार्य कक्ष कहाँ दिया हुआ है? प्रधानाचार्य कक्ष ये है। फिर हो जाएगा कार्यालय कक्ष, कार्यालय क्लर्क, ये हो जाएगा। और कक्षा 6 और उद्यान, कक्षा 6 और उद्यान। उद्यान कहाँ दिया हुआ है? उद्यान यहीं कहीं दिया होगा। उद्यान यहीं कहीं दिया होगा, ये है उद्यान। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्यालय क्लर्क, प्रधानाचार्य कक्ष, सभागार, कक्षा 6 और उद्यान। ये शेप बहुत कम लोग खोज पा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा विज्ञानशाला। अगर हम ध्यान से देखें तो विज्ञानशाला पूर्ण रूप से त्रिकोण नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ स्पेस छूटा हुआ है, तो ये ऐसा शेप बन जाएगा, विज्ञानशाला हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ तक है आयत नहीं होना चाहिए, ये आयत बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे वर्ग होना चाहिए। तो वर्ग हो जाएगा साइकिल स्टैंड, कक्षा 1, 2, 3, 7, 8 और बाकी। आगे आने वाले वीडियो में हम कक्षा यूनिट 3 को देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।